पाकिस्तान ऐसे नहीं संवरेगा। बहुत जान जोखों का काम है दोबारा पटरी पर चढ़ाना। कुछ करेंगे तो मुल्क सजेगा। नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसा आम से खिताब। कहा वो बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़कर गए थे, अब वो आएंगे तो मानसहरा में कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, ट्रेन चलेगी। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता हुक्मरानों को जालिम करार देते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। साथ ही जलसे में शरीक लोगों से भी कह दिया कि आपने झूठे को वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बोलो, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। यार, वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहां थी उसकी। हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में उस पार्टी की थी। नवाज शरीफ ने जलसे में कहा, अगर ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ना निकालते तो आज मानसहरा भी तरक्की याफ्ता शहर होता। इन लोगों ने मुझे अपने लोगों से दूर किया। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसहरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कहा है, नवाज शरीफ की अपीलों पर साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी से कोई बात नहीं हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राबता नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी खुद मान चुके हैं कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर इरफान रामे के भी जवाबात जमा, तमाम इल्जामात रद्द कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। अगर आप समझते हैं पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो जाए शेर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, उन्हें 4 नहीं, एक बार मौका चाहिए। अगर आवाम उन्हें मौका देते हैं तो मुल्क की किस्मत बदलेंगे, मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे मंशूर में गालम गलोच, नफरत की सियासत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे आपकी खातिर एक अपील करती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना। ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। अपने ऊपर रहम करो, खैबर पख्तूनख्वा पर रहम करो और अपने बच्चों पर रहम करो, जिसका मुस्तकबिल आप गलत हाथों में नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने आप पर रहम करो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल गलत लोगों के हाथों में ना दो। मरियम नवाज का मानसहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा गा नहीं कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। बिलियन ट्री सुनामी कहीं नहीं देखा, जो दरख्त लगे हुए थे वो भी काट लिए गए। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मानसहरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को ही सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने कहा, इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। हमारा निशान ले लिया गया, मगर लोगों को पता है हमारा उम्मीदवार कौन सा है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन लड़ना है। हमारी तरजीह है कि हुकूमत में आकर कानून की हुक्मरानी पर काम करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्दअमल में कहा, कौम लूट मार से खरीदी गई जायदादें नहीं भूली। उन्होंने 16 माह में 6% से तरक्की करती मईशत को 0 से नीचे गिरा दिया। पेट्रोल और डॉलर को 300 से ऊपर ले जाकर आवाम से 2018 का बदला लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमें खत्म करने की बातें करने वाले आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं।
हम इनकी बाकियात तक खत्म करके दम लेंगे। लकी मरवत में JUIFA के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वोट की पर्ची जिहाद है, इसका सही इस्तेमाल कामयाबी है। ये पगड़ियाँ इसलिए सर पर नहीं सजाएं कि अपने सर उनके सामने झुकाएं। 2018 इलेक्शन में धांधली करके एक शख्स को हम पर मुसल्लत किया गया, उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेट्रो बस की किस किस तरह मुखालफत की गई। किसी ने कहा जंगला बस है, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। इधर मेट्रो चल रही है, इस मेट्रो को अब कसूर तक लेकर जाएंगे। पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश की गई। अगर आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। बच्चों को लैपटॉप, तालीमी वज़ाइफ, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देंगे। बिलावल का नाम लिए बगैर जवाब देते हुए कहा कि पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। इधर तो पानी भी मिलता है और खाना भी मिलता है। फैसला करना है, शेर पर मोहर लगाकर दोबारा महंगाई का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ रैली की शक्ल में गजुमता से सूए हासिल पहुँचे। शहबाज शरीफ के काफिले का जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की क़यादत के हक में नारे। कानानों में इस्तकबाली कैंप से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों का जमे गफीर सबूत है, फतह नवाज शरीफ की होगी। पाकिस्तान और ईरान का अपने सफ़ीरों को वापस लौटाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीर 26 जनवरी तक अपने अपने ओहदों पर वापस लौटाने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास चिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर चीन के इत्मीनान से भी आर्मी चीफ को आगाह किया। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद का बयान रिकॉर्ड। अडियाला जेल में हुई समात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। साबिक सेक्रेटरी खारिजा ने बयान में कहा कि साइफर की कॉपी करके वजीर आजम हाउस को भेजा था। उनके रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस से वापस नहीं आई थी। साबिक सेक्रेटरी खारिजा के बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी बरहम हो गए। कहा साबिक वजीर आजम और उन्हें सुहेल महमूद पर मुकम्मल एतमाद है। प्रोसिक्यूटर को कोई हक नहीं कि वो गवाह को डिक्टेट करे। सुहेल महमूद ईमानदार आदमी है, जो कहना चाह रहे हैं उनको कहने दिया जाए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 164 का बयान रिकॉर्ड करने मजिस्ट्रेट। अवैध इरशाद भट्टी का बयान भी अदालत में कलमबंद। अवैध इरशाद भट्टी ने कहा कि आजम खान 18 अगस्त को तफ्तीशी अफसर के हमरा उनके पास आए और अपनी मर्जी से अपना बयान कलमबंद कराया। केस में आज मजमूई तौर पर 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। समात कल तक मुलतवी। इंतखाबी निशान केस के फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है मुत्तफ़िका फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ घटिया और गलीज़ मुहिम शुरू करने वालों की निशानदेही कर ली गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस FIA वकारुद्दीन ने बताया 500 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हो गई है। मजीद की मॉनिटरिंग जारी है। इन तमाम अफराद को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद की 3 जामियात सिक्योरिटी खदशात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मुतादिद तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। बहरिया एयर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को बंद करने के अहकामात आज जारी हुए। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा के फाइनल इम्तहानात भी मुतासर। IG इस्लामाबाद का कहना है कि सिक्योरिटी और अमन आमा के हालात काबू में हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि ज़िंदगी मुतासर हो सके। हालात ऐसे नहीं कि किसी खौफ से स्कूल्स, कॉलेजेस या मामूलात ज़िंदगी बदलें। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में रात गए सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ज़राए का कहना है कि इंतखाबात और प्रेस क्लब पर धरनों के बायस सिक्योरिटी पहले ही सख्त है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की इलेक्शन से मुतालिक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी। उम्मीदवारों को गैर ज़रूरी आमद-ओ-रफ्त और खुली जगहों पर अवामी इज्तिमात से गुरेज की हिदायत।
एडवाइजरी के मुताबिक दहशतगर्द इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमाओं और इज्तिमात को निशाना बना सकते हैं। खातून खुदकुश हमलावर इज्तिमात और रहनुमाओं को निशाना बना सकती है। निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत बैनुल सूबाई राबता मोहसिन नकवी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी तैनात कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गैर मुल्की लीग से मुतालिक पॉलिसी से खिलाड़ी नाराज। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC जारी ना होने या मनसूख होने पर खिलाड़ियों में मायूसी। चंद खिलाड़ियों को साल में तीसरी लीग खेलने की इजाज़त मिल गई। किसी खिलाड़ी को दूसरी लीग भी मुकम्मल नहीं खेलने दी गई। NOC का मामला हर खिलाड़ी का अलग अंदाज में देखा जा रहा है। PCB ज़रा का कहना है कि बोर्ड के चेयरमैन की तरह NOC की पॉलिसी भी मुस्तकिल नहीं। नए चेयरमैन के आने पर पॉलिसी पर नजरसानी होगी। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना करने पर हेड कोच शहनाज शेख न्यूजीलैंड को दूसरा गोल देने पर चिराग पा हो गए। कहा, नाकिस और जानिबदार अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान ओलंपिक्स में नहीं जा सका। ओलंपिक्स खेलना हमारा हक था जिससे हमको महरूम कर दिया गया। न्यूजीलैंड के दूसरे गोल पर रेफरल मांगा। टीवी अंपायर ने कहा कि वहां कैमरा नहीं, बॉल क्लियर नजर नहीं आ रही, जिस पर मुकाबला बराबर हो गया। पाकिस्तानी हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालात उठा दिए। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मार्च में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच की इस्लामाबाद में मेज़बानी खटाई में पड़ गई। PFF का मैच के लिए न्यूट्रल वेन्यूज़ तलाश करने का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद की फ्लड लाइट्स फीफा मयार के मुताबिक नहीं। स्पोर्ट्स बोर्ड के DG ने PFF को भेजा जाने वाला ख़त सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। PFF ओहदेदारान का ख़त से लाइल्मी का इजहार। PFF ने वेन्यू फाइनल करने के लिए AFC और फीफा से मज़ीद वक्त मांग लिया। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर सऊदी अरब और UAE के नाम पर गौर। विफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राबता का फुटबॉल की आलमी तंजीम के सदर के नाम शिकायत भरा खत। जियानी इन्फेंटिनो को लिखे खत में कहा कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी 4 साल में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात नहीं करा सकी। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने हर वो काम किया जिस इंतखाबात में ताखीर हो। वो PFF इंतखाबात में गैर मामूली ताखीर का नोटिस लें और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 15 मार्च से कबल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात मुकम्मल हो जाएं। विफाकी वज़ीर की फीफा सदर से दरख्वास्त। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी से मुताल्लिक़ केस। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने कमीशन के TOR पर अमल दरामद करते हुए 1 माह की तोसी दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, आखिरी तारीख कब की दी गई है इंक्वायरी कमीशन को? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को 14 फरवरी तक तोसी दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, बस फिर केस की समाअत 14 फरवरी के बाद होगी। इलेक्शन कमीशन ने फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि आज अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी PTI से बदतमीजी की। पूछने पर सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि बानी PTI ने मुझे तुम कहकर मुखातिब किया। बानी PTI अच्छे अंदाज में बात करते रहे। बानी PTI के साथ जेल में बदतमीजी करते हैं तो आम इंसानों के साथ क्या होता होगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस के जेल ट्रायल कलअदम करार देने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। नैब की रिपोर्ट बानी PTI के वकील शुएब शाहीन को भी फराहम कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बेहतर है ट्रायल में कोई खामी है तो इसे अभी ठीक कर लिया जाए। वकील शुएब शाहीन ने इस्तेदा की कि आइंदा समाअत तक ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दें। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। NA-83 और NA-85 में इंतखाबात मुलतवी करने के RO के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए गए। दोनों हलकों में इंतखाबात होंगे। इंतखाबी अमल जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की DC सरगोधा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंतखाबात मुलतवी करने से पहले रिटर्निंग अफसर ने इंक्वायरी क्यों नहीं की। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि अब ये साबित हो चुका है कि सादिक अली का इंतकाल 2 जनवरी को हुआ। हमें गलत डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था।
फवाद चौधरी का इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। अडयाला जेल से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा उन्हें गिरफ्तार किया गया, इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। बिला जवाज उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में उनका शरीक मुलजिम बना दिया। इन हालात में उनका ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान करता है। ईरान में BLF के ठिकानों पर पाकिस्तानी कार्रवाई में हलाक 5 दहशतगर्दों की इब्तदाई तफसीलात सामने आ गईं। हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर बल्द असगर और बजर उर्फ सौगात शामिल। हलाक दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन जिला पंजगूर का रिहायशी था। दहशतगर्द बलूचिस्तान में तवील अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पेशावर के इलाके सदर के शॉपिंग सेंटर में रात से लगी आग पर काबू पा लिया गया। 100 से ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकानदार करोड़ों रुपए का नुकसान होने से परेशान। 2 मंजिला इमारत में मोबाइल फ़ोन, UPS और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की तकरीबन 200 दुकानें हैं। इस्लामाबाद में फैसल एवेन्यू के पुल से लटकती लाश को पुलिस ने मुबैना खुदकुशी का मामला करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक खुदकुशी करने वाले को मुबैना तौर पर ज़हनी आर्ज़ा था। लवाहिकीन की मदद से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। कराची एयरपोर्ट के करीब फ्लैट में बेरोजगार शख्स ने बीवी 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाक़े की जगह से 30 बोर का पिस्तौल और खौल भी मिले। मुलजिम ने बच्चों और बीवी के कत्ल के बाद खुद को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों का कहना है कि मुलजिम एहसन बेरोजगार था। कमरे से मुलजिम एहसन का लिखा गया खत मिला है, जिसमें मुलजिम ने लिखा कि वो बीवी बच्चों का कत्ल करके खुदकुशी कर रहा है। मुलजिम ने अपने लैपटॉप में महफूज फाइल खोलने का लिखा। कराची में शादी से चंद रोज कबल नौजवान को कत्ल करने के इल्जाम में 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चौथा मुलजिम उजरती कातिल है जो आले कत्ल समेत फरार है। 30 बोर के 2 खौल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। मुलजिमान ने गोलियों के खौल फायरिंग के मुकाम से कुछ दूर फेंके थे। लड़के को जाती रंजिश पर कत्ल किया गया। उसामा मायूं वाले रोज अपने दोस्त तलहा के साथ घर से बाहर गया था। उसकी लाश हफ्ते को उसकी शादी वाले दिन मिली थी। उसामा को 4 गोलियां मारी गई थीं। पंजाब में मजीद 2 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। मजीद 579 केसेज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी के 22 रोज़ में नमूनिया से पंजाब में 8,921 बच्चे मुतासर और 182 इंतकाल कर चुके, जिनमें 43 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से था। मुल्क भर में सर्दी का राज। पेशावर में दर्जा हरारत 3 डिग्री, इस्लामाबाद में 2 डिग्री जबकि लाहौर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में मतला साफ लेकिन मौसम सर्द रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। शहर में 24 घंटों में मौसम खुश्क और सुबह में हल्की धुंध का इम्कान। जिला जोब के संबाजा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असला और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 18.5% रहने की तवक्को। आलमी मंडी में महंगाई का असर पाकिस्तानी अवाम पर भी होगा। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव चंद साल रहेगा। रवा माली साल 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है। हुकूमत ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की यकीन दहानी करा दी। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट में कहा गया है कि मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताख़ीर मईशत को नुकसान पहुँचा सकती है। रुपये की कदर पर भी दबाव आ सकता है। तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। नेपरा और ओगरा कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत की बेहतरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक इस मुलाकात में अमरीकी हुकूमत की जानिब से सिंध में बनाए गए 200 स्कूल्स के मामले पर भी बात हुई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा कि सिंध हुकूमत बच्चों की तालीम के हवाले से इक़दाम कर रही है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की मुलाकात। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब के साथ तालीम और तिजारत के शोबों में इश्तिराक के लिए तैयार हैं। कैलिफोर्निया और पंजाब सिस्टर स्टेटस रिलेशनशिप माहिदे के तहत ताउन को मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए अमरीकी महारत से फ़ायदा उठाना और कैलिफोर्निया की तर्ज पर पंजाब में छोटे घरों की तामीर के मंसूबे पर काम करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पोलराइजेशन के खात्मे के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। नफरतों का खात्मा मुमकिन बनाकर मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगी। हुक्मरान पार्टीज़ ने सियासी और माशरती तकसीम बढ़ाने में किरदार अदा किया। सरबराह इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि अवाम के वोटों से 8 फरवरी को कामयाब होंगे। सही मानों में नया पाकिस्तान बनाने के लिए IPP बनाई, हमने तमाम पार्टी से बेहतरीन मंशूर दिया है। कराची में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नताइज में 66% तलबा को फेल किए जाने पर गवर्नर सिंध का एक्शन। तलबा और सियासी जमातों के मुसलसल एहतजाज के बाद गवर्नर सिंध ने कमिश्नर कराची को 10 दिन में पर्चों की मुकम्मल स्क्रूटनी करवा के रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 66% बच्चों का फेल हो जाना सिंध की तालीम पर सवालिया निशान है। तलबा से वादा है नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही होगा। मुस्तहकम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मसला फ़लस्तीन के हल से ही मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम आएगा। इसराइली फ़ौज की जनूबी गाज़ा में कार्रवाइयाँ तेज़। खान यूनिस के अलमल अस्पताल का मुहासरा कर लिया। अल खैर अस्पताल के तिब्बी अरकान को यरगमाल बना लिया। बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों और दीगर रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। कल से अब तक मजीद 190 फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपियन यूनियन वज़राए ख़ारजा इजलास में इसराइल पर 2 रियासती हल के लिए जोर। यरगमालियों के अहल खाना इसराइली पार्लियामेंट के इजलास में घुस गए। यरगमालियों को रिहा करवाने का मुतालबा किया। भारतीय शहर अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह। ऑपोजिशन ने इफ्तिताही तकरीब को BJP और RSS का सियासी शो करार दे दिया। कांग्रेस समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से तकरीब का बॉयकॉट। पाकिस्तान का अयोध्या में मुनहदम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और तकदीस की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद गिरोह ने शहीद किया था। भारतीय आला अदलिया ने इस घिनौने काम में मुलव्वस जराइम पेशा अफराद को बरी कर दिया। मंदिर की तामीर सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर मुसलमानों की पसमानदगी बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के हवाले करने का मुतनाज़ फैसला दिया था। विफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है। बरतानिया को 4 माह में नवे तूफान का सामना। तूफान एशिया के ज़ेर असर बरतानिया और आयरलैंड में तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिशें। सड़कें तालाब बन गई। लाखों अफराद बिजली से महरूम। हज़ारों परवाजें मनसूख। ट्रेन का निज़ाम भी मुतासिर। दरख्त गिर गए। स्कॉटलैंड में सैलाब की वार्निंग के बाद दर्जनों स्कूल बंद। तूफान के सबब बरतानवी एयरलाइन के तैयारे को रनवे छूने में नाकामी के बाद दोबारा उड़ान भरना पड़ी।